ओम शांति। पहले कल का होमवर्क पूछा जाए। सब गॉडली स्टूडेंट ने होमवर्क किया। कल हमने एक चीज़ समझी थी कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। आत्मा मीन्स मैं। पहले जब हम आत्मा की बात करते लगता था किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। आत्मा मीन्स भूत, आत्मा मतलब कोई और, पर परमात्मा ने हमें बताया आत्मा मतलब मैं खुद। आज हम बात करेंगे परमात्मा की, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जहाँ भी हुआ, चाहे रिलेशनशिप में, संबंधों में, चाहे परमात्मा से, कम्युनिकेशन गैप होना मतलब नेगेटिविटी आना। इसीलिए कम्युनिकेशन कभी भी गैप नहीं होना चाहिए, पर प्रायः ये देखा जाता है सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप होता है। संबंधों में कम्युनिकेशन गैप हुआ तो भी स्ट्रेस आया, और कई लंबी अवधि तक हम स्वयं से भी कम्युनिकेट नहीं हुए। कई बार तो ये लगा कि ये बात की भी जाती है क्या, अपने आप से कोई बात किया जा सकता है क्या। आज हम वही चीज़ सीखेंगे। जब आपका उनके साथ कम्युनिकेशन गहरा हो जाता है, कम्युनिकेशन तगड़ा मतलब रिलेशनशिप बढ़िया, समझ रहे ना। जिनके साथ आपकी बातचीत होती है उनके साथ आपका अधिकार भी बढ़ता जाता है। परमात्मा को हमने कुछ दिनों में बांध लिया, मंगलवार है तो आरती, बुधवार है तो पूजा, पर हमने बात नहीं की। कई लोग कहते हैं हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, बहुत लंबी यात्रा करके जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। जाते हैं, मंदिर के बाहर चप्पल उतारते हैं, घंटा बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद। हम दर्शन करने गए थे कि हम दर्शन देने गए थे? सोचिए, हम इन्हीं चीज़ों पर हम सब एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करेंगे। हम दर्शन करने गए थे कि दर्शन देने? यदि करने गए थे तो आंखें खोल कर देखें तो सही। कितनी सुंदर प्रतिमूर्ति है जिसमें दोनों बैलेंस है, प्यार का भी, शक्ति का भी। हर देवी देवताओं की मूर्ति में, हर दैवीय मूर्ति आपको जीवन में बैलेंस सिखाती है। इवन बैंक में भी, बैंक बैलेंस हो तो मज़ा आता है ना। जीवन में भी यदि बैलेंस होता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। आप सबको पता है, वैज्ञानिक ये कहते हैं जिस तरह पृथ्वी में जीवन है ऐसे मंगल ग्रह में भी जीवन है, जैसे पृथ्वी में जीवन है। लेकिन जीवन में मंगल कैसे हो, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और कई बार ऐसा पूछो ना, और भाई क्या हाल चाल है, तो लोगों के रिप्लाई क्या होता है? अरे बस काट रहे हैं। और क्या हाल चाल है? बस काट रहे हैं, कट रही है जिंदगी। जिंदगी भी काटने की चीज़ थी? जिंदगी तो जीने की चीज़ थी ना। 90% बातें थ्योरिकल हो गई। व्हाट्सएप गुरु आ गए तो एक दूसरे को थॉट हम भेजते हैं, पर अप्लाई ही नहीं किया। अभी भी ये बार बार आपको फोकस क्या किया जा रहा है? अप्लाई करो। आपको पता है, जब हम कॉलेज में पढ़ाते थे, सारे बच्चे बैठे थे, मैंने बच्चों से पूछा व्हाट इज़ लाइफ, क्योंकि उस समय ये मेडिटेशन नाम इतना प्रचलित नहीं था। अब तो बच्चे बच्चे इस शब्द को जानने लगे। पर जब हम शुरू में उनको मेडिटेशन, अकाउंट हमारा सब्जेक्ट था, पढ़ाने से पहले हम 5 मिनट उनसे इस तरह की बातें करके थोड़ा सा मेडिटेशन करवाते थे। पहले पूरा स्टाफ हंसता था, पर फिर बच्चों के जब रिजल्ट में अंतर आने लगा तो सारे स्टाफ ये कहते थे आप हमारे बच्चे को भी बताना। नेचुरल है, शुरू में अपोज, थोड़ी निंदा, क्रिटिसाइज, देन उसके बाद सब आपके फेवर में होने लगता है। पर पहले मैं अंदर से दृढ़ रहूं कि मैं जो कर रहा हूं वो राइट है या नहीं। 160 बच्चे बैठे थे, और आजकल के बच्चों को आप जानते हैं, और बच्चे मुझसे भी बड़े हाइट में। मैंने बच्चों से पूछा व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है? और आपको आश्चर्य होगा, 160 बच्चे
और मुझे किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने नाराज़गी जताई, आप सब जीवन जी रहे हो और एक भी मुझे नहीं बता पा रहे हो कि जीवन क्या है। दूसरे दिन जब मैं गई तो सब बच्चे मुझे मनाने लगे, मैम हम बताएं जीवन क्या है, बताइए। मैम जीवन एक संगीत है जिसे गुनगुनाना चाहिए। वेरी गुड। मैम जीवन एक पुष्प है जिसकी खुशबू बिखेरनी चाहिए। मैंने कहा शाबाश। पर मेरे को ये बताओ, कल तो मुझे आप लोग कुछ भी नहीं बता रहे थे जीवन क्या है, आज आप लोग इतनी सुंदर सुंदर डेफिनेशन बता रहे हो। सब बच्चों ने एक स्वर में एक साथ चिल्लाकर कहा, मैम आज नेट में सर्च करके आए हैं कि जीवन क्या है। जीवन यहाँ जी रहे हैं, सर्च नेट में कर रहे हैं। ये जो चेंज हो गया, व्यक्ति स्वयं से दूर हो गया, परमात्मा से तो दूर था ही, क्योंकि वो विधि ही नहीं पता थी हमें। देखिए प्रॉपर विधि है तो ये माइक काम कर रहा है ना, लेकिन यदि कनेक्शन गलत होगा तो माइक होगा पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना, माइक होगा पर काम नहीं करेगा। माइक को यदि काम करवाना है तो कनेक्शन सही होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, परमात्मा प्रेम के सागर है ना? हम महिमा गाते हैं मतलब कभी फील किया है, मतलब वहाँ से प्रेम अनवरत आ रहा है, पर मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। परमात्मा शांति के भी सागर हैं, वहाँ से अनवरत शांति आ रही है, पर बीच में कुछ मिस्टेक है जो मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। दोष मेरा है, जो बीच में ब्रेक हो रहा है उसका लीकेज है। मेडिटेशन उस लिंक को जोड़ता है। मेडिटेशन मतलब योग, योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब 2 का 2 से योग करो तो हो गया 4। सिंपल। जैसे जीवन के सिद्धांत हम फिट करते हैं और कभी कभी मान लो के आधार पर भी करते हैं तो आंसर आ जाता है। चलो आपको नहीं लगता है कुछ तो आप हमारे विश्वास पर मान लो कि पिता की आयु X थी और पुत्र की आयु Y थी। इस मान लो पर पूरा मैथमेटिक्स का हम क्वेश्चन क्लियर कर लेते थे ना। अब जो बात चेंज हुई मैं उस पर ध्यान खिंचवाती हूँ। अगर एक दिन आपका मोबाइल खराब हो जाए, बहुत सारे काम होते हैं आज की डेट में मोबाइल में, लगभग सारे काम मैं यदि कहूँ तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोबाइल आपका यदि खराब हो जाए तो कितने दिन में बन जाएगा? चाहे माताएं चाहे भाई, अगर आपका मोबाइल खराब हो जाए कितने दिन में बन जाएगा? 1-2 दिन में तो बन ही जाएगा, नहीं तो घर में हंगामा हो जाएगा, है ना। बनाने वाला भी देर करेगा तो उसको भी आप शाउट करेंगे। लेकिन यदि घर में किसी का मन खराब हो गया हो, वो हम कितने दिन में ठीक करते हैं? करना चाहिए कि नहीं? फिर हम क्या बोलते हैं, मैं ही करूँगा क्या हर बार? सॉरी, मुझे ही करना है, मैंने ही ठेका लिया क्या? जब से शादी करके आई हूँ इनका सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। वस्तु बने थे यूज़ करने के लिए, चीज़ें बनी थी यूज़ करने के लिए, और मनुष्य बने थे प्यार करने के लिए। अभी अपोजिट है, लोग वस्तुओं को प्यार करने लगे और व्यक्तियों को यूज़ करने लगे, इवन रिलेशनशिप को भी यूज़ करने लगे। पहले शादियां इतनी जल्दी नहीं टूटा करती थी, आज कितने जल्दी ब्रेकअप होने लगे। कारण भावनाओं का वो संगम नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन वैसा बढ़ गया लेकिन आंतरिक कम्युनिकेशन डिटैच, आत्मिक रिलेशनशिप नहीं है। हम बार बार यहाँ उसी पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और जब परमात्मा की सही विधि का परिचय हमको मिल गया तो आपका कनेक्शन जुट गया। अब आपको जितनी शांति परमात्मा के पास है वो आप रिसीव कर सकते हो। सिंपल, वो सागर है। आज एक बात हमेशा के लिए दिल में नोट करके जाइएगा, कोई भी देहधारी, कोई भी मनुष्य
भगवान नहीं हो सकता। वो पुण्य आत्मा हो सकता है अपने पुण्य कर्मों से, वो महान कर्मों से महान आत्मा भी हो सकता है। हम मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता। देवी देवताएं भी अनेक हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, लेकिन परमात्मा सिंगुलर पर्सन है। देवताए नमः और परमात्मा नमः, सिंगुलर पर्सन। क्लियर कंसेप्ट? अब जैसे मैंने ये चीज़ समझी तो मेरा कनेक्शन शुरू हो जाता है। हमने कल भी बात की थी कि एक गाय का बच्चा गाय जैसा नेचुरल है, शेर का बच्चा शेर नेचुरल है, भगवान के बच्चे हम मास्टर भगवान, हमको देना था पर हमने लेना शुरू कर दिया। दाता के बच्चे हैं ना, देना था पर हमने क्या कर दिया, लेना शुरू कर दिया। उसमें भी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग। सत्युग में था देना ही देना है, त्रेता में भी थोड़ा ऐसा ही था, देना देना। द्वापर से क्या हुआ? तेरा तेरा मेरा मेरा, ये शुरू हो गया। द्वापर में 2 पुर हो गए, तेरा तेरा मेरा मेरा। कलयुग में क्या हो गया? और अंतर हो गया, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। एक मिस्टर वर्मा थे, एक मिस्टर शर्मा थे। मिस्टर वर्मा को केवल लेना ही लेना था, लेना ही लेना था, उनको देना शब्द समझ में ही नहीं आता था। एक दिन बोट में बैठे थे, नाव में, नाव पलट गई और मिस्टर वर्मा गिर गए। मिस्टर शर्मा क्योंकि उनके दोस्त थे तो उन्होंने बार बार मिस्टर वर्मा को कहा, मिस्टर वर्मा हाथ दे दो नहीं तो मर जाओगे, पर उसने कभी दिया ही नहीं था जीवन में, तो हाथ भी नहीं दे रहा था। उसने फिर बोला, मिस्टर वर्मा हाथ दो नहीं तो तुम मर जाओगे, पर वो हाथ दे ही नहीं, मर जाऊंगा पर दूंगा नहीं, क्योंकि दिया तो कभी है ही नहीं। अचानक शर्मा जी को याद आया कि मिस्टर वर्मा ने कभी दिया ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा, मिस्टर वर्मा मेरा हाथ लो, और तुरंत उन्होंने हाथ लिया और उनकी जान बच गई। ये आदत जो हमारी बन गई, ये हम नहीं समझे कि यदि मैं क्रोध दूंगा तो क्रोध भी मुझे मिलेगा ना, मिलेगा ना। अब क्या करना है? जो हमने कल वर्क दिया, क्यों दिया? कि हमको देना है, क्षमा देनी है, और क्या देना था? दुआएं देनी थी। आज कुछ करना है। ठीक लगा? आप लोगों को अनुभव कैसा हुआ जो आज आपने किया? कल से अभी तक कई बार भूले होंगे, ऐसा भी होगा, फिर याद आया होगा, लेकिन मन की ओर अटेंशन तो गया ना उस समय। तो फिर भी इनडायरेक्ट, अभी तो परमात्मा से हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना है। मैं आपके सामने एक सत्य घटना रख रही हूँ। डॉक्टर कार्ले, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं जरूर नेट में सर्च कीजिएगा, डॉक्टर कार्ले हार्ट स्पेशलिस्ट। उनको ईश्वर पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। वो अपने कर्मों पर बहुत विश्वास करते थे कि मैं अपना कर्म करूं, बस यही ठीक है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और भगवान पर कोई विश्वास रखता था तो उन्हें पसंद नहीं आता था। अमेरिका में उनका जाना हुआ, उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिलना था। वो एरोप्लेन में चढ़े और एरोप्लेन किसी तकनीकी कारण से बीच में उनको स्टे करना पड़ा। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरे एरोप्लेन की टिकट लेता हूँ। और ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि सारे एरोप्लेन्स जो भी थे उस रूट के, उसमें कुछ तकनीकी कारण ही बताने लगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं टैक्सी हायर करता हूँ। उन्होंने टैक्सी हायर की, किराए पर ली, अमेरिका तक के लिए। रास्ते में टैक्सी भी खराब हुई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं दूसरी टैक्सी में चला जाऊंगा। तो टैक्सी वाले को ही बोला कि मेरे को दूसरी टैक्सी का प्रबंध करा दो। टैक्सी वाले ने बोला सॉरी सर, सारे टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल है, आपको गाड़ी तो मिल जाएगी लेकिन ड्राइवर नहीं मिलेगा।
मिस्टर कार्ले ने बोला नो प्रॉब्लम, मेरे को गाड़ी चलाने आती है, मुझे टैक्सी दे दीजिए और जो पैसा बनता है बता दीजिए। उन्होंने दिया, गाड़ी खुद ली, ड्राइव किया। चलते चलते शाम तो हो गई थी, एक इंटीरियर जगह में गाड़ी रुक गई। सुबह से बदहवास तो थे, थक तो चुके थे। जहाँ कुछ भी नहीं था, केवल एक झोपड़ी से दिया जलता हुआ उनको दिखाई दिया। उस दिए की रोशनी के आधार पर चलते चलते झोपड़ी के अंदर गए। जैसे अंदर गए तो एक माता बहुत प्रेम से परमात्मा की आरती उतार रही थी। डॉक्टर कार्ले ने देखा, बोला ये सब फिर, क्योंकि उनको ये सब पसंद ही नहीं था। और जब लेफ्ट साइड देखा तो एक बेड में एक बच्चा लेटा हुआ था। उन्होंने उसकी ओर देखा, फिर बैठ गए थोड़ी देर, क्योंकि थके हुए तो थे। जो माता आरती कर रही थी, उन्होंने हाथ से इशारा किया कि मैं आरती कर लेती हूँ, फिर आती हूँ, वेट करो। उन्होंने वेट किया। थोड़ी देर के बाद वो माता जो घर में था, थोड़ा नाश्ता और चाय डॉक्टर कार्ले के लिए लेके आई। भूख तो लगी हुई थी, डॉक्टर कार्ले ने मना नहीं किया, सहज लिया। चाय पीते पीते, कुछ खाते खाते माता जी बैठी तो डॉक्टर कार्ले ने बड़ी व्यंग्यता से पूछा, आपको भगवान में बहुत विश्वास है? माता ने बहुत प्रेम से कहा, जी बहुत विश्वास है। बोले आप ये रोज करती हैं जो कर रही थी आरती, रोज करती हैं? उसने भी बड़े प्यार से बोला, जी जी मैं रोज करती हूँ, मेरी बड़ी आस्था है। डॉक्टर कार्ले ने बोला, मुझे इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है। खैर ओके, नो प्रॉब्लम, ये सब टाइम वेस्ट है। उसने बोला आप जो समझें। फिर उन्होंने बोला ये कौन है जो लेटा हुआ है? बोले ये मेरा बेटा है। बोले इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माता से क्वेश्चन था ना। डॉक्टर कार्ले ने पूछा इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माता जी ने बोला हाँ, ये मेरा एक ही बेटा है, इसके पिता भी नहीं है और इसके हार्ट में छेद है, हृदय में छेद है। बोले अच्छा, तो इलाज? बोले इस पूरे गांव में एक ही वैद्य है और वो वैद्य ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, ठीक नहीं हुआ और वो हफ्ते में 2-3 शहरों में चक्कर लगाते हैं। वो सारे शहरों में चक्कर लगा के आए तो किसी एक शहर में पता चला कि दूर कहीं शहर में एक डॉक्टर कार्ले रहते हैं। मेरे बेटे का इलाज कोई कर सकता है तो वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। और मैं भगवान जी से कहती हूँ मैं तो वहाँ नहीं जा सकती हूँ जहाँ डॉक्टर कार्ले रहते हैं। हो सके तो भगवान तुम उनको यहाँ भेज देना। डॉक्टर कार्ले के हाथ में चाय का कप वहाँ का वहाँ धरा का धरा रह गया। अब उनको वो सारी बातें रिकॉल होने लगी। एरोप्लेन खराब हुआ, दूसरा एरोप्लेन, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी का यहाँ खराब होना, एक महिला के विश्वास के कारण भगवान ने मेरे को यहाँ पहुँचा दिया। जब उसके विश्वास से डॉक्टर वहाँ पहुँच सकता है तो क्या हमारे विश्वास से बिगड़े कार्य बन नहीं सकते? कम्युनिकेशन, मैं बार बार ये कह रही हूँ, कम्युनिकेशन, जितना हमारा परमात्मा के साथ ऐसी बातचीत होगी तो हमारा उस पर अधिकार होता जाता है। हमने गाया बहुत है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, परंतु उस रिश्ते को, उस फीलिंग को कभी फील नहीं किया। कभी किया तो क्षणिक किया, लेकिन कई बार तो करते करते व्हाट्सएप पर मैसेज भी चेक कर लिया। कभी मंदिर गए, हाथ जोड़ा, शांति चाहिए, शांति चाहिए। अच्छा, शांति किसको चाहिए थे? कल भी बात की थी हमने, मन को कि तन को? मन को चाहिए। अब मन को जुड़ना है परमात्मा से कि तन को? मन को। मंदिर गए, हाथ जोड़ा, हाथ तो जुड़ गया पर मन तो जुड़ा ही नहीं, तो हाथों को तो शांति मिल गई,
मन कहाँ जुड़ा? मन जुड़ा? मन मैं बताऊं कहाँ जुड़ा? मन जुड़ा है कि नई चप्पल छोड़ के आया हूँ मंदिर के बाहर, नया ही जूता खरीदा हूँ, अरे कोई लेके न चला जाए। अभी यहाँ भी आए हैं तो डर थोड़ी है चप्पल कहीं चली ना जाए। एक चप्पल वहाँ रख देता, एक चप्पल वहाँ रख देता। पानी का मौसम हो गया है, छत में कपड़े हैं, अरे भीग न जाए। वो मेरी देवरानी को तो अक्ल है ही नहीं, उतारेगी ही नहीं। मन कहाँ जुड़ा है? मन तो जुड़ा ही नहीं, तो शांति मिलेगी कैसे? ठीक है ना? अभी मन को जोड़ने की बात चल रही है। अभी जोड़े मन को, अभी देना शुरू करते हैं। जो देंगे वो मिलेगा, नेचुरल 101%। प्यार देंगे कई गुना होकर प्यार मिलेगा, लेकिन उसके पहले अपने भीतर जाना होगा। एक महिला रोज अपने पति से झगड़ा करती थी, रोज। पता है किस बात पर? उनके घर की जो खिड़की थी कांच की, उससे पड़ोसी की छत दिखाई देती थी। वो रोज अपने पति को डांटा करती थी कि उसके घर के जो कपड़े हैं ना वो साफ नहीं धुले रहते हैं, तो आप उसके पति को बोलो कि उसको एरियल ला के दे ताकि कपड़े साफ धुले। पति बोलता था घर उसका, कपड़े उसके, तुम मेरे से क्यों लड़ती हो? बोले नहीं, मेरे को सफाई बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं उनके घर के कपड़े गंदे देखती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप उसके पति को समझाओ। वो बोले भगवान मैं क्यों समझाऊं उसको? बोले आपका मित्र है, मुझे सफाई क्योंकि बहुत पसंद है। रोज संडे के दिन पत्नी चहकते हुए आई, आपने उसके पति को बोला है ना एरियल लाने के लिए? बोले कैसे? बोले आज उसके घर के कपड़े बड़े साफ दिख रहे हैं, घर की खिड़की से बहुत साफ दिख रहे हैं। पति ने बोला बहन जी नहीं सॉरी भगवान, आज मैंने घर की खिड़की का जो कांच है उसको पोंछा है, तो तुमको उसके घर के कपड़े साफ दिख रहे हैं। जीवन में कई बार हम यही करते हैं, ताउम्र धूल लगी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। परमात्मा ने आकर ये चेंज किया, अपने को चेंज करना, अपने अंदर जो गुण दोष है, मन की स्थिति जो हमारी बिगड़ गई है उसको ठीक करना। कल हमने क्षमा इसीलिए बात की, क्षमा की बात इसलिए की, दुआएं देने की बात इसलिए की, जो देंगे वो मिलेगा। अभी हम करेंगे शुक्रिया, कर सकते हैं वो भी। 2 चीज़ें जीवन भर के लिए अपना लीजिए, एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना। मुस्कुरा तो सकते हैं ना आप लोग? एक शुक्राना और दूसरा मुस्कुराना करें, सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। तू प्यार का सागर है, सबको देंगे, जो देंगे वो मिलेगा। ठीक, मैं फिर से अंडरलाइन करवा रही हूँ, हम दाता के बच्चे कौन हैं? दाता है ना, मास्टर दाता है। जैसे आपके बच्चे को भी क्या बोला जाता है? मास्टर। तो अभी आप सब ऐसे हाथ कीजिए, अब आप मूर्ति बन जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हर मनुष्य राइट हैंड, बहन जी राइट हैंड, कभी भी आशीर्वाद राइट हैंड से दिया जाता है। ठीक है, हर मनुष्य के अंदर 3 गुण हैं, मनुष्यता, पशुता और दिव्यता। रिपीट करेंगे मेरे साथ, मनुष्यता, पशुता और दिव्यता। आप जिसे चाहे बढ़ा सकते हैं, जिसे चाहे बढ़ा सकते हैं। अगर हम अच्छे मनुष्यों के संग रहते हैं तो हमारे मानवीय गुण बाहर निकलते हैं, और यदि हम क्रोधी मनुष्यों के साथ रहते हैं तो आसुरी गुण हमारे बाहर निकलते हैं। अगर आप जिस समय गुस्सा करते हैं कोई आपका फोटो खींच ले, तो किसी बच्चे को डराने के लिए किसी असुर के फोटो की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और जब आप सेल्फी लेते हैं या जो भी, उस समय कितना सुंदर मुस्कुराते हैं। आजकल तो बच्चे अलग अलग चेहरा बनाते हैं, वो तो मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ अजीब से चेहरे होते हैं, लेकिन प्रायः मुस्कुराते तो देवताओं जैसा है ना।
दैवीय गुण ही परमात्मा हमारे अंदर लाना चाह रहे हैं। जब आसुरी गुण आ सकते हैं तो क्या दैवीय गुण नहीं आ सकते? आ सकते हैं। अभी बने थोड़ी देर के लिए हम सब देवी देवता। देवी देवताओं के भी फोटो क्या अलग रहते हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर, लेकिन उनके चेहरे में दिव्यता होती है। और ऐसा ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। हमने कल भी बात की थी कि हमारे विचारों का प्रभाव है पूरे हमारे वायुमंडल में, उसका भी अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब ऐसे हाथ जोड़ेंगे। हर वैज्ञानिक ये कहते हैं हर विचार का प्रभाव 45 मिनट तक वायुमंडल में रहता है। कितने मिनट तक? 45 मिनट के बाद पुनः यदि वो विचार करते हैं तो फिर उसकी एनर्जी आ जाती है। आप सब ने देखा होगा कई बार घर में झगड़ा होता है, झगड़े के बाद भी एक शांति हो जाती है, एक तूफान के आने के पहले की और एक जाने के बाद की, पर वो शांति अच्छी नहीं लगती है। घर में जब कोई ख़त्म हो जाता है तो भी शांति होती है, जिसको हम डेड साइलेंस कहते हैं, वो शांति भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो स्वीट साइलेंस होता है, मीठी शांति, जिसके लिए हम कहते हैं मन को शांति चाहिए। ठीक है। अब ये मन को हर कितने मिनट हर विचार का प्रभाव? 45 मिनट। आप सबको पता हो 45 मिनट के बाद एनर्जी को रीजनरेट करना होता है। अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिखा रही हूँ। अगर हाथ आप लोगों ने जोड़ा है और यदि और सही विधि करनी है तो ये जो चंद्रमा की तरह लाइन होती है हाथ में, उन दोनों हाथों में है, दोनों हाथों को उस बेस पर मिलाइए और उसके बाद हाथ ऐसे जोड़िए, एकदम एक्यूरेट। वैसे तो ये भी एक्यूरेट है, पर बिल्कुल एक्यूरेट जो ये अर्ध चंद्रमा वाली लाइन, दोनों हाथों में, दोनों को एक दूसरे से मिला करके ऐसे हाथ जोड़िए। अब हाथ को थोड़ा नीचे कीजिए और देखिए, देखिए भाई साहब, देखिए हर किसी का एक हाथ छोटा और एक हाथ बड़ा होता है, माइनर। पैर भी आपको पता हो बराबर नहीं होते हैं, हाथ भी नहीं होते हैं। किसी का राइट हैंड बड़ा होगा, किसी का लेफ्ट हैंड। देखिए, मुझे बताइए, क्योंकि आप सब कर रहे हैं, मैं यहाँ आप लोगों से दूर बैठी हूँ। है किसका राइट है, किसका लेफ्ट? कीजिएगा तभी रिजल्ट आएगा। फिर से मैं भी करती हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड बड़ा है, राइट थोड़ा सा छोटा है। सबका एक जैसा नहीं होगा, किसी का राइट बड़ा होगा, किसी का लेफ्ट। हो रहा है तो आगे बढ़ें। हुआ क्या है, राइट की लेफ्ट? लेफ्ट बड़ा है, ओके। और इधर भाइयों की तरफ से लेफ्ट, किसी का राइट, राइट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ओके। ठीक है, फिर से कर लीजिए ताकि चेकिंग हो जाए एक बार। ऐसा और ऐसा। ठीक है। ऊपर से देखने से ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक, रेडी? अब अपने दोनों हाथों को आगे कर लीजिए। विचारों का प्रभाव कितने मिनट तक रहता है? अपने दोनों हाथ बराबर, ऐसे बराबर नहीं, सॉरी, आगे कर देंगे, आगे। अभी आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे दोनों हाथों में परमात्मा शक्ति समा रही है। हम सबको क्रोध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? कौन कौन नहीं करते हैं? हम सबको पता है नहीं करना चाहिए, पर हम सब करते हैं। हाँ जी भाई साहब, नहीं करते? करते हैं। वही कह रहे हैं, सबको पता है नहीं करना चाहिए, पर सब करते हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ पता होने का? जब पता भी है नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी करते हैं। हम सबको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम चाहते हैं हमारा बच्चा क्रोध नहीं करे, हमारा बच्चा झूठ नहीं बोले। अब मैं आपके सामने वो चीज़ फिर से, हमारा ब्रेन नो शब्द एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए आपको होमवर्क क्या दिया था? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
मुझे क्रोध को हटाना है नहीं, मन को बताओ करना क्या है। एक सत्य घटना आपके साथ रख रही हूँ। एक पिता जिसका बच्चा एक स्कूल में उसने डाला कि जैसे बहुत बड़े स्कूल होते हैं ना, हर पिता की इच्छा होती है जो जीवन में मैं नहीं कर पाया मैं अपने बच्चे को करवाऊँ। उसने अपने बेटे को, हमारे यहाँ जैसे जैन इंटरनेशनल स्कूल है, DPS है, क्योंकि पिता मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, तो उसने अपने बेटे को अपनी क्षमता से ज़्यादा जैन इंटरनेशनल जैसे स्कूल में डाला। अब नेचुरल होता है, बच्चा जिस परिवेश में रहता है वैसी ही डिमांड करने लगता है, जैसा संग। इसके पिताजी रोज इसको स्कूटर में छोड़ने जाया करते थे और बाकी सबके फादर कार में छोड़ने आते थे। बेटे ने बोलना शुरू किया, पापा मेरे सारे फ्रेंड कार में आते हैं, आप मेरे को स्कूटर से छोड़ने जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ पापा कार खरीदो। और हर पिता की इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी कर दूं यथासंभव। वो रोज पिता को कहता था, पिताजी हाँ हाँ कहते थे। आखिर पिताजी ने अपनी सारी आवश्यकताओं को कम करके पर्सनल सैलरी को बचाकर थोड़ा इधर उधर से लेकर बोरो एक नई कार अपने बेटे के लिए लेके आया। लॉन में रखा कि बेटा आज खुश हो जाएगा। गया कमरे में तो देखा बेटा सोया हुआ है। तो पिता ने सर पर हाथ फेरा बेटे के और फेरते फेरते पिता की भी आंख लग गई, पिता भी सो गया। इतने में बेटा उठा, पापा को देखा, उठा, वापस बाहर गया, देखा नई कार, खुश हो गया, पापा ने मेरे लिए कार लाई है, पापा ने मेरे लिए कार लाई है। और सीधा दौड़ता हुआ बाथरूम गया। बाथरूम से उसने, जिससे भाई लोग शेविंग करते हैं, वो ब्लेड, रेजर होती है ना ब्लेड, वो लाया और नई कार पर वो स्क्रैच करके कुछ लिखने लगा। नई कार जो अभी रोड में गई भी नहीं है। इतने में पिताजी उठे। नेचुरल है, क्या आएगा? नेचुरल है ना, नेचुरल शब्द। पिताजी ने देखा नई कार में स्क्रैच, अपने ही बेटे से ब्लेड फेंकावाई, हाथ को उसी कार पर रख करके जोर जोरदार मारने लगे। इतना मारा, इतना पीटा कि बेटे के हाथ से खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो पिताजी को होश आया कि मैं अपने ही बेटे को पीट रहा हूं। खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने पहला क्वेश्चन पूछा, इसको इस तरीके से किसने मारा है? पिताजी ने सर नीचे करके बोला, सर मैंने मारा है। बोले आप इसके कौन हो? डॉक्टर साहब ने पूछा। पिताजी ने बोला मैं इसका फादर हूँ। डॉक्टर ने बोला सगे हो कि सौतेले हो? पिताजी को खराब लगा, सर क्या बात कर रहे हैं, मेरा बेटा है। बोले सॉरी सर, इतना कोई मारता है? आपने अपने बेटे को इतना मारा, यदि पड़ोसी इतना मारता तो आप उसका मर्डर कर देते। कोई इतना मारता है अपने बेटे को? आपको पता है मुझे आपके बेटे की 10 उंगलियों को काटना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे की उंगलियां नाजुक होती हैं। पिता को सिर्फ आत्मग्लानि हो रही थी, क्या कर सकता था, क्योंकि खुद ही मारा था। सॉरी सर, मेरे को गुस्सा आ गया था। इतना गुस्सा? खुद ही इलाज करवा के, मलहम पट्टी करा के, गोद में ले जा करके बच्चे को बेड में लेटाया। वापस उसी कार में ही सर पर हाथ रख के सोचने लगा, मैंने क्यों मारा अपने बेटे को? उसी के लिए तो लाया था ना कार, उसका जो मन था करता, मैंने क्यों मारा? प्राय क्रोध के बाद हम सोचते हैं, पहले नहीं सोचते हैं। और ये सोच ही रहा था तो उसकी नज़र वहाँ गई जहाँ बेटे ने स्क्रैच करके कुछ लिखा था, और उसने बड़े बड़े अक्षरों में बच्चे ने लिखा था, आई लव यू पापा।
जब पिता ने ये देखा तो वो तेज तेज रोने लगा। बेटे के पास गया, उसको जोरदार गले लगा लिया और बेटे ने इनोसेंट भाव से पूछा, पापा मेरी ये उंगलियां कब बढ़ेंगी? और जो उंगली एक बार कट जाती है वो कभी नहीं बढ़ती है। उस पिता को इतनी आत्मग्लानि हुई, इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने जाकर सुसाइड कर ली। ये सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कि मेरे बाद इसका क्या होगा। ये है क्रोध के परिणाम। यदि कई बार परिणाम पहले पता हो तो शायद हम अपने आप को समझा लें। हम रिलेशनशिप को भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अपने क्रोध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। सॉरी, पर परमात्मा ने हमको ये सिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो प्रेम के सागर हैं। आज थोड़ा सा हम इस पर चिंतन करते हैं। किस किस बात पर आपको गुस्सा आता है, बताएंगे आप सब? प्लीज टेल मी। आप सब, हम सबको आता है ना गुस्सा? बताइए कब कब आता है गुस्सा? बीमारी की बात करते ना, फिर उस पर सॉल्यूशन भी करेंगे। बताएंगे, माताएं बताएंगे गुस्सा कब आता है? कब आता है? जब बच्चे बात नहीं मानते। प्राय माताओं की यही बात होगी, ठीक है, जब बच्चे बात नहीं मानते। और बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, बच्चे जब मोबाइल को ज़्यादा चलाते हैं तो गुस्सा आता है। ओके, और बताइए, भाई लोग बताएंगे। बताइए, गुस्सा भाइयों को भी तो आता है। क्यों आता है? कोई तो कारण होता होगा ना। हमारे अनुरूप नहीं होता, हमारे विपरीत कोई कार्य होता है तो गुस्सा आता है। थोड़ा एक दो मैं भी बता दूं। कोई झूठ बोलता है तो भी गुस्सा आता है। घर में बच्चे गंदा कर देते हैं, अभी अभी साफ किया था फिर गंदा कर रहे हैं, फिर गुस्सा आता है। पति कहना नहीं मानते तो भी गुस्सा आता है। होता है ना ऐसा? सेम पत्नी कहना नहीं मानती है तो गुस्सा आता है। सेम चीज़ है ना। और खाना अच्छा नहीं मिलता है तब भी कई बार गुस्सा आता है। काम टाइम से नहीं होता है तो भी गुस्सा आता है। और मेरे को बताइए, मैं कारण जानना चाहती हूँ। बस इतना ही कारण है? और भी कारण है? बॉस जब अच्छा बिहेवियर नहीं करता है तो भी गुस्सा आता है। और कोई कारण? आपसे ज़्यादा तो मैं नहीं कारण बता दिए। बताइए बताइए। सोचिए, जिन परिस्थितियों को हम पहले ही सोच लेते हैं फिर आप वहाँ पर वैसा रिएक्शन नहीं कर पाते। देखो, सडनली कोई चीज़ आपके साथ सामने हो जाती है तो आपका क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। आपको पहले से ही पता है तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं। और किन बातों में गुस्सा आता है? सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है तो भी गुस्सा। अरे मुझे एक और कारण अच्छा याद आ गया, बता दूं? पता नहीं यहाँ भी होता तो होगा। काम वाली बाई नहीं आती तो भी गुस्सा आता है। काम वाली बाई आई तो हैप्पी, और बाई नहीं तो आए तो दुर्गा माता पूरे घर। तुम बड़ा आनंद लेती हो गुड्डी। पोछे वाली बाई अच्छे से पोछा नहीं लगाती है तो गुस्सा आता है। ये सारे कारण को हमने देख लिया। अब चलिए बुद्धि से एक बार इन सारे कारणों को फिर से देखते हैं। ये सारे कारण जीवन भर होंगे, ऐसा है क्या कि नहीं होंगे? मुझे ये बताइए, मेरा मन मेरे अनुरूप नहीं चल पा रहा है तो दूसरों के मन क्या मेरे अनुरूप चल पाएंगे? मन तो उनका भी है ना, चाहे वो आपका बच्चा बनकर आया है। मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मेरा मन दूसरे के मन को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? और मैंने अपनी खुशी का आधार क्या बना के रखा? ये अच्छे से बात नहीं करता ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है, पर उसका मूड सदा एक रस रहेगा, ये क्या गारंटी है? काम वाली बाई रोज आएगी, ये कैसे संभव है?
बच्चा है, गलती करेगा ही, वो सदा सच कैसे बोल सकता है? कलयुग है ना। मैंने दूसरों को चेंज करना छोड़ दिया, अब मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा है, नेट भी ठीक काम नहीं करता तो भी लोगों को गुस्सा आता है, कई तो मोबाइल फोड़ देते हैं। अरे नेटवर्क स्लो है, वो क्या राउंड राउंड होता है ना, तो यहाँ राउंड राउंड होने लगता है। प्रॉब्लम कहाँ है? पहले अंदर है, पहले अंदर है। नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। बात जीवन भर की करनी है, क्षणिक नहीं करनी है। ट्रेन लेट होती है तो भी गुस्सा आता है। चलो सबका हम एक चित्र खींचते हैं, बुद्धि तो मिली हुई है, आज मन को समझा कर देखते हैं। आंखें बंद, नाउ रिलैक्स। वो सारी परिस्थितियां जो मैंने बताई परिस्थिति है, जिस पर दूसरे का नियंत्रण है, पर गुस्सा करना या न करना ये मेरे नियंत्रण में है। नाउ चेंज, मुझे दूसरों पर कंट्रोल नहीं, स्वयं पर कंट्रोल करना है। अब उन सारी परिस्थितियों को एक एक करके पिक्चर की तरह सामने लाइए। बच्चा मोबाइल देख रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी मन को मैंने शांत किया, मेरा गुस्सा करना मेरी एनर्जी को ख़त्म कर रहा है। अभी ये मोबाइल चलाएगा, पर मैं अपनी मन की स्थिति खराब नहीं करूँगी, बाहर से समझाऊंगा, पर मन की स्थिति खराब नहीं। ये सीन पार, ओके मैं रिलैक्स हूँ। कल को वो मोबाइल देखता है, ओके मैं समझाऊंगी, पर मन की स्थिति अंदर की खराब नहीं करूँगी। काम वाली बाई नहीं आई, दो ही ऑप्शन है, या तो गुस्सा करूं या प्यार से काम करना शुरू कर दूं। करना तो अल्टीमेटली मुझे ही है। अच्छा, मैंने प्यार से करना शुरू कर दिया। मैं प्यार से यदि कोई कार्य करती हूं तो वो जल्दी भी होता है, सहज भी लगने लगता है। किसी ने झूठ बोला तो उसने अपना कर्तव्य दिखाया कि वो किस प्रवृत्ति का है, पर यदि मैंने झूठ बोला या मैंने क्रोध कर दिया किसी के झूठ के बदले, तो मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म से, मैं अपनी सच्चाई से अलग हो गई। ये सारी चीज़ें रोज मेरे सामने आएंगी, आती हैं, पर क्या मैं इन सारी स्थितियों में मन को कूल रख सकती हूँ? और मुझे अंदर से आवाज़ आती है, यस आई डू इट, मैं कर सकती हूँ। जब मैं गुस्सा कर सकती हूँ तो मैं शांत भी रह सकती हूँ, क्योंकि क्रोध करने से कभी चेंज अविनाशी नहीं होगा। मैं मन से एक सुंदर थॉट भेजूंगी कि ये आइंदा सत्य बोले परमात्मा, इसे शक्ति दें, ये मोबाइल यूज़ न करे, इसको खुद ये समझ में आए। काम वाली बाई यदि उचित समय होगा तो छुट्टी लेगी, वरना वो खुद आएगी। अच्छा अच्छा सोचने से अच्छा अच्छा हो जाएगा। मैं अभी भी उन स्थितियों को सोचकर मन से शांत हूँ, तो उस समय भी शांत रह सकती हूँ, रहूँगी। ओम शांति। रह सकते हैं। जब अभी वो स्थितियाँ आई आँखों के सामने, जब मैं अभी रह सकती हूँ तो उस समय भी रह सकती हूँ। रहना है, रहना है। ये मेरे रिलेशनशिप को अच्छा करेगा। हर फील्ड को, चाहे एज अ बॉस, एज अ वर्कर, एज अ पत्नी, एज अ हस्बैंड, एवरी रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन फिर से
उसके साथ कम्युनिकेशन होगा तो वो जैसा है वैसा आपको संग का रंग लगेगा। कई बार कम्युनिकेशन गैप, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग, कहने का भाव कुछ अलग रहता है लेकिन कई बार हम समझते अलग हैं, और कई बार हम इस बेस पर रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं कि तुम्हारे लिए वो ऐसा बोल रहा था, मेरे लिए ऐसा बोल रहा था, अब तो मैं उससे कभी बात नहीं करूं। करते हैं ना कई बार हम। आंखों का देखा हुआ भी कई बार गलत होता है, ये तो किसी का बोला हुआ है, करें इसकी एक्टिविटी, करके दिखाते हैं। जब भी अगर मन खराब हो, भ्रमित हो, तो ये सीन याद कर लेना कि हो सकता है कुछ अलग तरीके से बोली गई होगी और मेरे सामने अलग तरीके से प्रेजेंट हुई है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब अपनी बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे, फिर से एक होमवर्क देंगे मन को आराम से, पर उसके पहले मेडिटेशन से रिलैक्स करेंगे अपने आप को, अपने सारे बोझ उस परमात्मा को दे। फिर से कहूँगी, बातचीत शुरू करेंगे अब उस परमात्मा से। एक सेठ जिसको रात को नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैन हो गया, अचानक 2:30 बजे आँख खुली और बेचैनी होने लगी। बाहर बालकनी में राउंड लगाने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है। सोचा थोड़ा ड्राइविंग करके आ जाऊं क्या, अच्छा लगेगा, लाइट लगेगा। 4 व्हीलर गाड़ी उठाया, 30-35 किलोमीटर आगे ड्राइविंग करके गए। एक मंदिर था, वहाँ उतरा, सीढ़ियाँ चढ़ा, गया तो देखा मंदिर बहुत पीसफुल था, बड़ा आनंद आया उसको। साइड में देखा एक भाई रो रहा था। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले मेरी पत्नी बीमार है, पैसे नहीं है, इसीलिए भगवान के पास आकर रो रहा हूँ। ओके। उस भाई ने बोला जितने भी जेब में मेरे पैसे हैं तुम रख लो। सेठ ने बोला जितने भी मेरे पास पैसे हैं अभी रख लो, मैं तो ऐसे ही उठ के आ गया, और साथ में ये विजिटिंग कार्ड भी ले लो, जितनी जरूरत पड़ेगी ले लेना, आराम से देते रहना, कोई हर्जा नहीं है। उस भाई ने पैसे तो लिए पर विजिटिंग कार्ड नहीं लिया। बोला इसकी आवश्यकता नहीं है भाई साहब। बोले क्यों, जरूरत पड़ सकती है, रख लो। उस भाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जिसने रात को 2:30 से 3 बजे तक आपको उठाकर यहाँ भेज दिया ना, उसका विजिटिंग कार्ड मेरे पास है, मुझे आपका विजिटिंग कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। जब आपकी परमात्मा से बातचीत होने लगती है ना, उसके साथ का अनुभव होने लगता है ना, तब आपको किसी की आवश्यकता नहीं रहती है, आप किसी को सहारा देने के योग्य बन जाते हैं। बहुत सुंदर ये कहते हैं, यदि परमात्मा को साथ रखेंगे, उससे आपके संबंध अच्छे रहेंगे, तो किसी के पैरों पर गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो रिलेशनशिप हम फील करते हैं। ऐसा नहीं है, वो फीलिंग की ही बातें हैं और कोई बात नहीं है। जब एक अदृश्य वायरस डरा सकता है, छोटा ही तो था ना कोरोना, लेकिन सबको भयभीत कर दिया, बड़े बड़े लोगों को घर के अंदर बैठा दिया। जब एक अदृश्य वायरस डरा सकता है तो अदृश्य भगवान बचा क्यों नहीं सकता है, विश्वास क्यों नहीं दिला सकता है। बात केवल और केवल मेरे विचारों और मेरे विश्वास की है। छोटी सी बात करके बस आज यहीं समाप्त करेंगे, होमवर्क लेकर के। प्राय छोटे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनको माता पिता की सिक्योरिटी फाउंडेशन लगने लगती है, और वो अपने माता पिता को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। और माता पिता की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि अगर उनके बेटे के बेटे भी हो जाएं तो वो उनके लिए बच्चे ही रहते हैं, वो उनके लिए वही बबलू, वही कालू, वही सोनू होता है। गर्मियों की छुट्टी में ये अपने इस बच्चे को 10-11 साल के आधे घंटे की दूरी में दादा दादी का घर था, ले जाया करते थे। बड़ा बच्चा खुश रहता था। अचानक उसने एक दिन बोला कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ।
मैं खूब एंजॉय करूँगा, मम्मी पापा नहीं होंगे तो। उसने माँ को बोलना शुरू किया, मम्मी मैं अब इतना छोटा तो नहीं हूँ, मैं अकेले जा सकता हूँ। और पहली बार अपने बच्चे को अकेले भेजने में हर माता पिता का हृदय विदीर्ण होता है। माँ को मनाया, माँ ने पिताजी को भी मनवा लिया। अब पिताजी चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन जिद के आगे बच्चों की माता पिता को झुकना पड़ता है। कहते हैं जग से जीता पेट से हारा। बच्चे को इतनी शिक्षाएं ट्रेन में चढ़ाने के बाद पिताजी देने लगे, किसी का कुछ लेना नहीं, कोई देगा तो खाना नहीं, किसी से बात करना नहीं, तो बच्चा चिढ़ने लगा, बस पापा मैं इतना छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, इतना मत समझाओ मेरे को। नहीं बेटा तू नहीं समझता है, जमाना ख़राब है। बस ना पापा, हो गया ना, मैं कर लूँगा, आप निश्चिंत रहो, मैं कर लूँगा। और ये बोलते बोलते पिताजी ने एक कागज़ का स्लिप बेटे के जेब में डाल दिया। अब जैसे ट्रेन चली, ट्रेन चलने तक भी पिताजी शिक्षा दे रहे थे, बेटा किसी से कुछ लेना नहीं। जैसे ट्रेन चली, माता पिता से बच्चा अलग हुआ। अब बच्चे को डर लगने लगा। बच्चों को ये लगता है कि माता पिता के बिना हम बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, पर बाद में पता चल जाता है सबको। उसको लगा ये क्या, मैंने तो समझा था माता पिता के बिना मैं एंजॉय करूंगा, पर मुझे तो डर लग रहा है। अब जो भी उसको कोई देख रहा था तो उसको लग रहा था सब कोई मेरे को घूर के देख रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति आया और सच में एक चाकू निकाला और वो चाकू को यूं यूं करने लगा। वो बेटा डरने लगा, हाथ कांपने लगे और वो नीचे मुंडी करके जोरदार रोने लगा। उसे वो दिन याद आने लगे कि जब वो माता पिता के साथ रहता तो कितना निश्चिंत रहता था, मेरा इन लोगों की ओर ध्यान तक नहीं जाता था, और आज मम्मी पापा नहीं है तो हर किसी की ओर मेरा ध्यान जा रहा है। ये तो गलत, उल्टा हो गया। वो इतना डरने लगा कि उसके हाथ कांपने लगे डर के मारे। और अचानक उसको याद आया पिताजी ने जेब में एक कागज का टुकड़ा डाला था। उसने जल्दी जल्दी वो कागज का टुकड़ा निकाला, खोला और उसमें पढ़ा था, बेटा डरना नहीं, पीछे वाले डिब्बे में मैं बैठा हूँ। और जैसे उस बेटे ने ये पढ़ा, अब वापस उसके अंदर शक्ति आ गई। अब वो घूर के लोगों को देखने लगा कि पीछे वाले डब्बे में मेरे पापा बैठे हैं, समझा? परमात्मा की मदद ये है, पीछे वाले डब्बे में मेरे पापा बैठे हैं, इसीलिए हम बड़े निश्चिंत हैं। ये सिक्योरिटी जब आपके अंदर आ जाती है कि 2 भुजाओं वाला नहीं, 1000 भुजाओं वाला मेरे साथ है, तो डिप्रेशन का डी भी नहीं आता आपके सामने। न बाहर से कोई समस्या, न अंदर से कोई समस्या, बिकॉज एवरी टाइम एंड एनी टाइम वो सुप्रीम एनर्जी मेरे साथ है। और जिसको उसका साथ मिल गया, उसे किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। क्लियर? ओम शांति। अभी हम सब अपनी बॉडी को केवल रिलैक्स करेंगे और दूसरा शुक्रिया करेंगे। कर सकते हैं शुक्रिया, धन्यवाद कर सकते हैं, किसका किसका। अब इसकी ओर थोड़ा सा 3 मिनट हम क्रिएटिविटी करते हैं। आप सब जहाँ से भी आए हैं, कोई ना कोई साधन से आए होंगे। कोई 2 व्हीलर में, कोई 4 व्हीलर में, कोई इस 2 व्हीलर में भी आया होगा। उस 2 व्हीलर का भी धन्यवाद बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। आप म्यूज़िक थोड़ी चला दीजिए रूबी बहन, क्योंकि सबसे बुलवाना है। बोलिए उस 2 व्हीलर का धन्यवाद जो हमको यहाँ तक लाए। आप जिनके साथ हैं उन साथियों को भी बोलिए धन्यवाद, आपके कारण हम यहाँ आ पाए। क्या होमवर्क हो गया सबको? कोई गुस्सा भी करना, थैंक यू, आपने मेरी सहन शक्ति के बारे में मुझे बता दिया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। पर ऐसे ज़्यादा नहीं करना कि बोले ये क्या पागलपन है। कई फिर ऐसे भी उल्टा काम कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ के ऐसे ही अंदर धन्यवाद करना, बाहर नहीं धन्यवाद धन्यवाद, तो फिर थोड़ा उल्टा हो जाएगा फिर। ठीक,
तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आज का लिखने का काम है मैं महान। अच्छा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कल का भी नहीं लिखे कई लोग, दोनों लिखेंगे। मैं महान आत्मा हूँ, आज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यों लिखते हैं? ताकि वो चीज़ें हमारी जागृत हों। मैं महान आत्मा हूँ लिखूंगी या लिखूंगा तो मेरी महानताएं बाहर आएंगी। आज उसको 51 बार लिखिए, करके देखिए। पर प्लीज़ कल ये मत बोलिएगा कि नहीं करके आए हैं। कल लास्ट डे, 3rd डे, लेकिन शुरुआत नए जीवन की रोज करनी है हमको। रोज एक नया जीवन। जीवन ही तो उत्सव है कि आज हम जिंदा हैं, मिल रहे हैं, पता नहीं कल कहाँ होंगे। तो इसको उत्सव की तरह जियो। अरे पता भी नहीं चलेगा, कल तक बैठे थे, अभी सुनेंगे अरे वो नहीं रहा। छोड़ दो सबसे नाराजगी, छोड़ दो गुस्सा। जीवन बहुत थोड़ा है, उसको प्यार से जियो। ठीक? मैं महान आत्मा हूँ 51 बार लिखेंगे। और शुक्रिया, मन को प्रोग्राम सारे दिन, आज से अभी कल शाम तक, शुक्रिया, सबको शुक्रिया, प्रकृति को शुक्रिया, केवल शुक्रिया शुक्रिया। ओके।